चालू हो गया गुरुजी। आज का सूत्र ही लिख लेना, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। इसका परिच्छेद होगा अन उदित। हाँ, प्रथमा एक वचन है सवर्णस्य, षष्ठी एक वचन अप्रत्ययः, प्रथमा एक वचन। अनुदित वर्णस्य च प्रत्ययः। ठीक है गुरुजी। अन, अन माने यहाँ कौन सा प्रत्याहार होगा? उज्जवल बताना, अन्न माने किस किस वर्ण का ग्रहण होगा इधर? अ ई उ। कौन सा है दिखाओ का? नहीं, इधर का जो अन है ना, इस ये अन देखिए इधर है, अनेन प्रत्याहारेण आहत्य चतुर्दश वर्णानां ग्रहणं भवति। लकार पर्यंत आएगा, लन सूत्रस्थ जो छठा सूत्र है, आई उन ऋ ए ओंग आई औ हयवरट लन छठा सूत्र है, उस सूत्र तक इसका ग्रहण होगा। अ ई उ ऋ ए ओ आई औ हयव र। दिख रहा है ना? तो गुरुजी मतलब पूछे थे फिर कैसे मतलब समझ में आएगा हमको कि ये पहला वाला न है या फिर छठा वाला न है? इसके लिए ना, इसके लिए ये सूत्र वृत्ति में लिखा है इधर कौन सा अण का ग्रहण होगा बोल के पहले से लिखा हुआ है कात्यायन ने। उसको देखना पड़ेगा। हाँ, तो इधर अत्र उक्तस्य अणैति प्रत्याहारस्य निर्माणम, अत्र उक्तस्य यहाँ जो बोला हुआ है अणैति प्रत्याहारस्य निर्माणम लन इति षष्ठस्य शिवसूत्रस्य नकारस्य प्रयोगेण कृतम अस्ति। एकदम आसान शब्दों में लिखा है, समझ में आया? शिव सूत्र जो हमें 14 सूत्र कहे हैं, उसमें से जो लन छठा सूत्र है वो नकार लेना है, तो उस नकार को हम लेंगे तो आदिरंतेन सहिता उस सूत्र से अंत्येनेता सहिता आदि ही अकारः ऐ उण इत्यत्र अकारः मध्यगानां बीच में सब जो वर्ण है अकार से संज्ञा भवति, तो अण ये प्रत्याहार सिद्ध हो रहा है हमारा। तो अण प्रत्याहार कौन सा है? तो उस पे कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ ऋ ए ओ आई औ ह य व र ल, ये सब वर्ण उसमें आ जाएंगे। समझ में आया जी? तो लिख लेना अन प्रत्याहार। पहला प्रत्याहार का आप प्रयास कर रहे हो, इसको लिख लेना रविंद्र भाई, लिख लेना अन प्रत्याहार। लिख लिया? लिख लिया तो बोलना लिख लिया। हाँ लिख लिया गुरुजी। हाँ, तो अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ रहे उसको भी लिख लेना आगे। अण प्रत्याहार लिख के उसके आगे अ ई वो सब वर्ण लिख लेना एक बार, तो संशय दूर हो जाएगा। प्रत्याहार का प्रयोग कैसे करते हैं ये पहले बार हम देख रहे हैं। सब वर्ण लिख लेना, अ ई उ ऋ ये सब वर्ण लिख लेना लकार पर्यंत। गुरुजी आप वहाँ जहाँ सारे वर्ण लिखे थे वहीं पे ले जाइए। हाँ 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 यही। ये लाइट काय शिक्षण करते बाबा, लाइट हो गया गुरुजी। हाँ, उसके बाद लिखिए उदित वर्ण। हाँ, नीचे लिखना उसके उदित वर्ण। हाँ, कु चू टू तू पू लिख लेना। कु के आगे डालना, लिख लेना कु लिखना, पहले कु लिखने के बाद कु के आगे लिखना क ख ग घ ङ पंचवर्ण लिख लेना। उसके नीचे चू लिखना, उसके आगे लिखना च छ ज छ य। टू लिखना, उसके नीचे लिखना ट ठ ड ढ न। टू के बाद त थ द ध न। टू के बाद प फ ब भ म, ऐसे लिख लेना। ये पांचों वर्ग जो है, पांचों वर्ग लिखने आने, पहले कु लिखने के बाद उसके आगे लिखना है। गुरुजी अनुनासिक को भी लेते हैं। अनुनासिक को अनुनासिक भी इसमें लेंगे।
लेंगे पंचवर्ण लिखने क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द थ न प फ ब भ म लिख लेना है। कु लिखने के बाद उसे लिखना है, कु लिखने के बाद क वर्ग पूरा लिखना है, चू लिखने के बाद च वर्ग पूरा लिखना है, टू लिखने के बाद ट वर्ग पूरा लिखना है। ऐसे हर एक ये जो उदित है इसको लिखने के बाद उसे पूरा लिख लेना। लिख लिया? जी जी। गुरुजी। सवर्णानाम ग्रहणम करोति, अण और उदित सवर्णान गृह्णाति। माने जैसे कि अण, अन कहने से आप क्या कहेंगे? अ ई उ ऋ ए ओ आई औ और ह य व र ल, ये जो कह रहे हैं इसमें अगर आप अ बोले, एक मिनट हाथ ले फैन का कितना फुट, एक मिनट। हाँ माहेश्वर सूत्र में जो 14 माहेश्वर सूत्र है उसमें देखिए किधर भी आकार नहीं है, उधर दीर्घ ईकार नहीं है। दीर्घ आकार है क्या? देखिए माहेश्वर सूत्र में नहीं है गुरुजी। दीर्घ ईकार है क्या? नहीं। तो वो आकार और ईकार किस सूत्र से उसका ग्रहण होता है? तो इस सूत्र से, अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। ये जो हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम लिखा था, उसी तरह यह भी सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम है। लिख लेना, ऊपर लिख लेना, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम टाइटल। अन प्रत्याहार के ऊपर भी लिखेंगे? ऊपर माने सूत्र जो लिखा है ना, अनुदित सवर्ण से च प्रत्ययः, उसके ऊपर लिखना। सूत्र को लिख लिया है ना पहले? नहीं लिखा तो लिख लेना, अनुदित सवर्ण से च प्रत्ययः, उसके ऊपर लिखना सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। गुरुजी इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि दीर्घ आकार और दीर्घ इकार की संज्ञा करने के लिए इत संज्ञा नास्ति, इत संज्ञा इधर नहीं है, ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। माने अभी देखिए माहेश्वर 14 सूत्र जो है ना, यही उपदिष्ट है। इसमें जो कहा है यही वर्ण है, यही सत्य वर्ण है। तो बाकी के आ ई इत्यस्य ग्रहणम कुत्र वर्तते, तो ये सूत्र से उसका ग्रहण बता रहे कि अन सवर्णान गृह्णाति। आकार का ग्रहण कौन सा होगा? आकार किसके ग्रहण करेगा? तो आकार को ग्रहण करेगा। सवर्णान उसके जैसे है, उसके जैसा कौन सा है? आकार जैसा कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ आकार, प्लुत आकार। जैसे इकार का सवर्ण कौन सा है? दीर्घ ईकार, प्लुत ईकार। उकार का सवर्ण कौन सा है? उकार, दीर्घ उकार। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ, सवर्णान गृह्णाति, ये समझ लेना। जो इसमें खुद जैसे वर्णों को वो ग्रहित करते हैं, ग्रहण करते हैं। जी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे माहेश्वर चतुर्दश सूत्र में, परंतु जिधर जिधर अयुण कहा है, अयु कहा है, उधर आकार को लेता है, इकार ईकार को लेता है, उकार उकार को लेता है। समझ में आ रहा है ना? जी। वैसे दीर्घ के ग्रहण के लिए और प्लुत के ग्रहण के लिए यह सूत्र है। जी गुरुदेव, ये इससे पहले जो हमने वो पढ़ा था ना, तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम सवर्णम, उसमें नीचे जाके अगर हम देखते हैं भाष्य में, तो वहां पर ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ये वाले एग्जांपल जो अभी आप बता रहे हैं। देखेंगे उसको भी देख लेंगे। जी। तो इसमें देखिए कु चू टू तू पू जो है, जैसे हमने कहा था, श्रद्धावन देखना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकार कवर्ग चकार, सॉरी अकार कवर्ग हकार विसर्गानाम कंठ स्थानम, ऐसे कहा था। तो अकार कवर्ग कैसे हमने कह दिया? उधर तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठा डाला था। वो जो ककारोत्तरवर्ती उकार है, ककार के बाद में जो उकार है, उस उकार के कारण बाकी जो 4 अक्षर है उसका ग्रहण हो जाता है। समझ में? उदित, उसको क्या कहते हैं? उदित। उकार इत यस्य सह उदितः, लिख लेना। उदित माने क्या? उकार इत, उकार इत उदित नाम किम, ऐसे लिख के क्वेश्चन डालना। उदित नाम किम, क्या बोले गुरुजी? उकार इत, उकार इत यस्य सह
उदितः। जिसकी इत संज्ञा उकार की होती है उसे उदित कहते हैं। उकार इत यस्य, हाँ, उकार इत यस्य सः उदितः। सः उदितः। उकार इत यस्य सः उदितः। समझ में आ रहा है ना? कु में ककारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा होती है। किससे होती है? उपदेशे जो नासिक सूत्र से होती है। सही ना? जी जी। हाँ, जिधर कु आता है वो कु के कारण बाकी के 4 वर्णों का ग्रहण हो जाता है। स सवर्णान गृह्णाति, उसके ही सवर्ण को लेगा। क ख ग घ ङ को ही लेगा, वो ऐसे नहीं करेगा। क च ऐसे नहीं उसका ग्रहण होगा। कवर्ग का ग्रहण वो पूरा करेगा। चू से इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, उधर चू कहा है तो चू क्या ग्रहण करेगा? चवर्ग को पूरा ग्रहण करेगा। च छ ज ज य। रुटु रसाणाम मूर्धा, वो टू जो है वो टू में जो उदित है वो किसका ग्रहण करेगा? टवर्ग को। ट ठ ड ढ न। जैसे तू है लृतुलसानाम दंत्याः, तवर्ग किसका ग्रहण करेगा? त थ द ध न। पवर्ग किसका ग्रहण करेगा? पू डालने के बाद उदित जो है प फ ब भ म। समझ में आया ना? जी जी गुरुदेव। हाँ, यही सूत्र का अर्थ है अप्रत्यय। अभी इस सूत्र में क्या बचा है? अप्रत्यय। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, माने अगर कोई प्रत्यय आ जाए, जैसे कि उदाहरणार्थ कु प्रत्यय आ जाए तो उधर इत संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यय है, प्रत्यय में ये लागू नहीं होता। ओके, प्रत्यय में जो उदित होगा उस उकार की इत संज्ञा होगी, तब जाके वो कु पूरे सवर्ण को ग्रहित नहीं करेगा। हाँ, प्रत्यय में उसका ग्रहण नहीं होगा। लिख लेना, प्रत्यय में उदित का ग्रहण नहीं होता। प्रत्यय में उदित के ग्रहण नहीं होता। नहीं, उदित के सवर्णों का ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता गुरुजी? सूत्र में कह दिया है ना, अप्रत्यय। ये प्रत्यय नहीं है ना। ये जो कुचु टू टू है ये प्रत्यय थोड़े ही है, प्रत्यय नहीं है। ये सवर्ण संज्ञा दिखाने के लिए हमें उदित दर्शाए हैं कि कु कहने से कवर्ग का ग्रहण होता है, चू कहने से चवर्ग का ग्रहण होता है। समझ में आ रहा है? जी हाँ, तो उदित के सवर्ण का ग्रहण नहीं होता ना? हाँ, उदित की सवर्ण का ग्रहण नहीं होता प्रत्यय में। गुरुजी सवर्ण से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? मतलब सवर्ण माने उनके जैसे वर्ण, माने आकार का आकार सवर्ण है। 2 आकार आपने लिख लिए ना, तो 2 आकार का क्या बनेगा? दीर्घ आकार बनेगा, आ बनेगा। सही ना? अ प्लस अ दीर्घ अ, दीर्घ आ। ओके, ई प्लस ई दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ। समझ में आ रहा है? समझ गया। हाँ, इसको सवर्ण संज्ञा कहेंगे, सवर्ण संज्ञा। एक जैसे दिखने वाले जो वर्ण है, ऊपर डाला दिखने वाले नहीं, एक जैसे उच्चारण वाले होंगे ना गुरुजी? उच्चारण वाले वैसे वो सही है ना? हाँ, ऊपर और एक लेना, सवर्ण संधि। सवर्ण संधि, यह अभी सवर्ण संधि चल रही है इसमें। ऊपर लिख लेना जो हमने सवर्ण संज्ञा विधायक के सूत्र में लिखा था ना, उसके यहाँ लिख लेना एक उसके पैराग्राफ में लिख लेना सवर्ण संधि। जी लिख लेना। लिखा। गुरुजी संधि में विसर्ग है? हाँ, सवर्ण संधि लिख लेना, विसर्ग नहीं, संधि में विसर्ग नहीं है। सवर्ण संधि लिखेंगे, 1 मिनट। क्या है विसर्ग है क्या नहीं उसको भी लिख लेंगे। लिख लेना सूत्र, तपरस्तत्कालस्य। लिख लेना, ऊपर सूत्र है तपरस्तत्कालस्य। लिख ले या तो बोल देना। लिखा गुरुजी।
अगर किसी के पर में तकार हो तो तकारात् परः वर्णः तथा च तकारः यस्मात् परसः परः सः वर्णः उभो अपि स्वकालवाचकानां सवर्णानाम एव निर्देशम कुरुतः। लिख लेना, इसे हिंदी में लिख लेना, मैं बताऊंगा, संस्कृत में मत लिखना। हिंदी में लिखना, जिस वर्ण के बाद में यदि तकार हो, जिस स्वर वर्ण के बाद, जिस स्वर वर्ण के बाद में यदि तकार हो, तकार हो, लिख लिया जी जी गुरु। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है एक बार बताना। जिस वर्ण के बाद में तकार हो। हाँ, तो उस स्वर वर्ण का एक मिनट, एक मिनट, स्वकालवाचकानां सवर्णानाम एव निर्देशः कुरुतः। स्वकालवाची मतलब एक काल में चलने वाले जी। हाँ, स्वकालवाची, उसी के कालवाची का, उसी के कालवाची का सवर्ण निर्देश होता है। गुरुजी एक बार फिर से बोल देंगे, उस स्वर्ण वर्ण का, यहाँ तक हाँ, सुना था। हाँ, पहले ना रविंद्र भाई आपने क्या लिखा एक बार बता देना। गुरुजी मैं एंड का नहीं लिख पाया, और आपने बताया जिस स्वर्ण के बाद में तकार हो, उसी के कालवाची का, हाँ, उसी के कालवाची का सवर्ण का निर्देश होता है। हाँ, सवर्ण का निर्देश होता है। हाँ, जैसे कि उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाए। लिख लेना श्रद्धापन, जो रविंद्र भाई ने कहा वो लिख लेना। एक बार फिर से बोलिएगा रविंद्र भाई। जिस स्वर वर्ण के बाद में तकार हो, उसी के कालवाची स्वर्ण का निर्देश होता है। सम्यक लिखा। उसी के सवर्ण बोले थे ना। हाँ, सवर्ण का वो सवर्ण का, हाँ, वो स्वर्ण कुछ नहीं है, हम मतलब वो सवर्ण ही है। सवर्ण का उसके आगे निर्देश होता है। मतलब इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ गुरुजी, आप अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा। ये कह रहे हैं कि जिस स्वर वर्ण के बाद में तकार हो, उसी जो जिसमें तकार लगा उस वर्ण का के साथ में जो उस काल में चलने वाले सवर्ण का निर्देश, उसको सवर्ण बोला जाता है ना। एक मिनट, एक बार उदाहरण देख लेंगे ना तो संशय दूर हो जाए। ओके, जी। सूत्र है अदेंगुनः, इसका प्रयोग किस सूत्र में हो रहा है वो देख लेंगे। अदेंगुनः बोल के सूत्र है, सम्यक। इसका पदच्छेद करेंगे तो अत एंग गुणः। ओके, तो इधर अत तकार डाला है ना, तपरस तत्कालस्य, तकार परः तत्कालः तत्कालिकः। देखिए तकार परः, अत में तकार पर है, आकार के पर तकार है, तो वो आकार जो है ना वो ह्रस्व ही रहेगा, उधर पूरे सवर्णों का ग्रहण नहीं होगा। उस आकार में पूरे सवर्णों का ग्रहण नहीं होगा। उस सूत्र में वो पूरे सवर्ण जरूरत नहीं है। अदेंगुणः इस सूत्र में सिर्फ आकार ही चाहिए, दीर्घ आकार नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया समझ में? नहीं गुरुजी। अत डाला है ना, अदेंगुणः का अर्थ क्या हुआ? अगर पदच्छेद करे तो क्या होगा? अत एंग गुणः। पदच्छेद समझ में आया? अदेंगुणः सूत्र दिख रहा है, संधि विच्छेद हो गया, संधि विच्छेद किया, अत एंग दिख रहा है जी गुरुजी। इत्यत्र विद्यमानः तकारः एकस्मिन् एव समये अकारात् परः। ये जो तकार है आकार के बाद में है, ये समझ में आया? जी गुरुजी। तथा च एंग प्रत्याहाराच्च पूर्वः विद्यते, एंग प्रत्याहार के पहले है। अतः अत्र अयं तकारः अ तथा एंग एताभ्यां सह अपि अन्वेति। अयम अतः अत्र अयम तकारः, ये जो तकार है, अत में विद्यमान जो तकार है सिर्फ आकार का ग्रहण करता है। इत्युक्ते ऐसे कहने से अत इत्यनेन अकारस्य केवलं तत्कालिक सवर्णानां ह्रस्व भेदानां एव ग्रहणं क्रियते, नहीं दीर्घ प्लुत भेदानां। समझ में आया? नहीं दीर्घ प्लुत भेदानां, दीर्घ और प्लुत का ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इधर अत कह दिया। अत कहने से तपरस तत्कालस्य,
तत्कालिक ग्रहण ही होगा। इस सूत्र में दीर्घ आकार की जरूरत नहीं। ऊपर जो कहा था सवर्णान गृह्णाति, जिधर जिधर आकार होगा वो पूरे सवर्ण को ले लेगा, अकार दीर्घ आकार प्लुत आकार इसको सबको ले लेगा। परंतु इस सूत्र ने क्या कहा कि जिस सूत्र में अगर तकार पर हो, हाँ, जिस सूत्र में उस वर्ण के बाद में यदि तकार पर हो तो उस वर्ण का जो काल है, जो विद्यमान काल है, ह्रस्व में अगर वो वर्ण हो तो ह्रस्व का ही ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है श्रद्धामन थोड़ा या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। गुरु जी जैसे अधेंग लिखा है हमने, अधेंग है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो अतः एंग, तो ता जो है वो ह्रस्व है, मतलब आधा है। नहीं, ये कंफ्यूजन मत कर लेना। आकार को हम देख रहे, आकार को देख रहे तो के कारण आकार का काल निर्देशित होता है। अकाल का निर्देशित काल कौन सा होता है? ह्रस्व काल। इत्युक्ते अत इत्यनेन अकारस्य केवलं तत्कालिक ग्रहणम, तत्कालिक सवर्णानां ग्रहणम। अत कहने से आकार का तत्कालिक ग्रहण होगा। आकार का तत्कालिक ग्रहण कौन सा? ह्रस्व। हम जो आई उण में आकार कहते हैं उसका तत्कालिक ग्रहण कौन सा है? ह्रस्व है। एक बार इसको लिख के दिखाना पड़ेगा, एक मिनट निकालता हूं। का क्या होगा? समझ में आ रहा है ना, क्या नहीं आ रहा है? गुरु समझ में आया, बस मेरे को जो कंफ्यूजन हो रही है ना वो उस वजह से हो रही है जो आपने कहा ना कि उसी के कालवाची। हाँ, तो वो कालवाची का मतलब क्या हुआ? उस काल में जो उससे जो भी स्वर्ण या वर्ण है हमारे पास उसी काल का है वो। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आद गुनाहा बोल के सूत्र है, आद गुनाहा। तो उसमें दीर्घ आकार और गुण संधि विधायक सूत्र है। काय झालं लाईटला? लाईट गेली, मिनिटा लाईट गई मेरे। वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है ना अच्छी तरह से? आ रहा है गुरु जी। दीर्घ आकार और गुण संधि उधर है, तो उधर आद गुणाहा बोल के सूत्र है। तो दीर्घ आकार ही उधर लेना है, ह्रस्व आकार नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो तकार पर है इसके लिए उसका काल निर्देशन होता है सिर्फ दीर्घ। आकार जो होगा वो सिर्फ दीर्घ में होगा। अभी जो हमने सूत्र देखा अदेंग गुणाहा, तो अत एंग गुणाहा, अत के कारण त पर होने के कारण, त पर किसके पर है? त आकार के पर है, आकार पे। हाँ, तो उस आकार का ह्रस्व का ही ग्रहण होगा, क्योंकि तपरस तत्कालस्य तत्कालिक ग्रहणमेव। हाँ, तत्कालिक ग्रहण कौन सा? ह्रस्व है, कारण ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। समझ में आया? कंफ्यूजन कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा समझ लेना। अत एंग गुणाहा, ओके। अत आकार का ह्रस्व ग्रहण, बस इतना ही। ह्रस्व माने क्या? एक मात्रा कालिकम ह्रस्व, हाँ, एक मात्रा कालिकम ह्रस्व, विमात्रा कालिको दीर्घ, त्रिमात्रिका कालिकः प्लुतः। हाँ, तो एक मात्रा काल जो ह्रस्व का, इसमें ये कालवाची लिखे हैं, इसमें समय का क्या प्रभाव पड़ रहा है? समय का प्रभाव पड़ता है ना। दीर्घ आकार और ह्रस्व आकार में तो भेद यही ना श्रद्धा बहन। उसके लिए ह्रस्व तो हम लोग बोल दिया, तो फिर कालवाची क्यों बोल रहे हैं? कालवाची चाहिए ना, उस सूत्र के लिए वैसा ही विधान हुआ है ना। अत एंग गुणाहा, उधर उनको ह्रस्व आकार ही चाहिए, दीर्घ आकार नहीं चाहिए, इसलिए उनको ऐसे कहना पड़ता है। अगर वो अ एंग गुणाहा ऐसे कह देते तो जिधर आकार होगा ऊपर के सूत्र के कारण अनुदित सवर्ण से प्रत्यय अण स्व सवर्णान गृह्णाति, उस सूत्र के कारण वो पूरे आ जाएंगे, आ प्लुत आ, ये सब आ जाएंगे। तो उसको उसका एक अपवाद सूत्र कहे तो भी चलेगा, उसमें भी अपवाद है। अत एंग गुणाहा, हाँ, अत से सिर्फ ह्रस्व का ग्रहण होगा, ह्रस्व आकार का ग्रहण होगा, दीर्घ का नहीं ग्रहण होगा, प्लुत का नहीं ग्रहण होगा। ठीक है गुरुदेव, समझ में आ रहा है थोड़ा? जी। उज्जवल भाई बताओ, आप क्या समझ में आया? गुरुजी मैं तो लीव कर गया था, इंटरनेट इशू था, तो मैंने बस आपकी जो डेफिनेशन लिखाया था ना, मैंने बस वही लिखा है, आगे कुछ सुना नहीं मैंने। ओके, शिवम भाई आपको क्या समझ में आया? गुरुजी पूरा तो समझ में नहीं आया, मैं बाद में रविंद्र भ्राता से पूछ लूंगा। ओके। और अमर भाई आपको?
गुरुजी उसका सिर्फ जो लिखा है वही समझ में। ओके, इसके ऊपर क्या करना ना, आपको मैं एक इजी टिप्स देता हूँ। आप ना अष्टाध्याय को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर देना, और उसके बाद अष्टाध्याय को क्रमवशात कैसे देखते हैं, हाँ, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, बहुत आसान हो जाएगा। अष्टाध्याय विधान से अगर हम पढ़ेंगे तो। गुरुदेव मैं कुछ बोलना चाह रहा था। बोले बोले। जैसे हमने आज जो पढ़ा है या हमने कल जो पढ़ा था, अगर हम पहले आगे सबसे पहले उस पे हम चिंतन करके आएंगे पहले खुद से, ठीक है, हम चिंतन करके आएंगे। कल आके आप एक एक से पूछें, अगर वो कोई कुछ बता पाए उसके बारे में तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि हम पिछला हमको क्लियर हो गया तभी हम उसके बाद आगे बढ़े। अगर ऐसा मेरा सही है, यह सही है, ये एकदम सही है। तो इसके लिए मैं पीछे वाला सूत्र अभी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का भी उदाहरण दिखा रहा था, इसलिए। फोन एक बार देख बेटा क्या कह रहे हैं। गुरुजी मेरी एक प्रश्न थी कि जिस स्थिति में हमें मतलब वेदांग और जो व्याकरण है वो नहीं पढ़नी चाहिए, तो क्या उस स्थिति में मतलब हम पूछताछ और चर्चा भी नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। जो पढ़ा क्या हुआ स्थिति है? इसमें क्या स्थिति है? वेदांग पढ़ने में क्या तकलीफ है? नहीं तो आपने बोला ना कि मतलब बहुत सारे तिथि होते हैं जिनमें नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे अष्टमी हो गया। मैं वेद जैसा आपने प्रतिपदा बताया था, उस दिन चर्चा कर सकते हैं, चर्चा के लिए कुछ तकलीफ नहीं, पढ़ना नहीं है, गुरु के मुख से सूत्र का ग्रहण नहीं करने का, बस इतना ही। ठीक है मतलब जो पढ़ा हुआ उससे कोई समस्या नहीं है ना, आपस में पढ़ सकते हैं, आपस में पढ़ सकते हैं, गुरु जी से नहीं पढ़ने का है बस। ठीक है गुरुदेव। उज्जवल, कल बहुत सारे संशय थे, किसमें लिखे थे? रुके ना, एक मैं पूछ रहा हूँ। और गुरुजी ये भी पूछना था ना कि मतलब एक सुझाव देना था कि ऐसा करते हैं ना आप, मतलब ऐसा कीजिए कि एक दिन हम लोग का टेस्ट रखिए, हर नौवीं या फिर ऐसे 10वीं के दिन, ऐसे मतलब आप ही डिसाइड कीजिए, और हर 15 दिन में या एक महीना में जैसा मतलब आप बोले वैसा मतलब टेस्ट रखिए, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग भी थोड़ा मतलब प्रिपरेशन करेंगे तो। सही है उज्जवल, करेंगे जरूर। अभी तो हम संज्ञा प्रकरण ही पूरा नहीं करे, इसलिए टेस्ट अभी नहीं होगी। कम से कम हम संज्ञा परिभाषा, उसके बाद विधि सूत्र जब आएंगे तब जाके टेस्ट को रखेंगे जरूर। गुरुदेव इसमें ना हमारे साथ में जैसे शिवम है और जैसे अमर है, ठीक है, ये इन दोनों को अभी हलनकम भी नहीं बताया। तो एक बार क्या करेंगे, पहले एक बार पहले से चिंतन कर देंगे। हमने कल चिंतन किया काफी, और हम ये सोच रहे हैं कि दिन में एक तो आज मैं थोड़ा मतलब कोई एक्सपायर हो गया था तो मुझे वहां पे जाना पड़ा था, तो आज मैं पूरा दिन नहीं था, तो इसलिए हम शायद चिंतन नहीं, मतलब इन्होंने मुझे पता नहीं किया कि नहीं, मैं नहीं कर पाया। तो हम दिन में चिंतन करके ही आपके पास आएंगे वापस, और शाम को हम कल इसका भी चिंतन करके आएंगे। उसमें हमारे जो भी संशय निकलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये संशय है, तो पहले उसको क्लियर करने के बाद आगे बढ़ेंगे गुरुदेव। जरूर जरूर, वही तो पढ़ा है, सही है एकदम जी। ठीक है गुरुदेव। और विशेष क्या लट लकार के धातु का प्रयोग करने का जरा प्रैक्टिस कीजिए, व्यवहार में लाना चाहिए। जैसे श्रद्धावन आप भी व्यवहार करते समय संस्कृत में ही व्यवहार कीजिए, प्रयास कीजिए, तकलीफ हो तो भी चलेगा, प्रयास तो संस्कृत में ही करना है। जो कुछ बातें करने वो संस्कृत में कीजिए, तो उससे पता चलेगा कि इस समय में मुझे कौन सा लकार यूज करना चाहिए, प्रयोग कौन से लकार का होगा। उसके लिए उसमें बात करने के लिए भी कोई चाहिए ना। आप कीजिए, हम है ना, ग्रुप पे कीजिए। स्वयं से कभी आपने बात नहीं की है क्या? खुद से भी बात कर लेना। जैसे बोलते कि संस्कृत पढ़ने के लिए ना वृक्ष के साथ बात करनी पड़ती है, क्योंकि किसी को आती नहीं संस्कृत, तो जाके पेड़ पौधे से बात करनी पड़ती है। जी गुरुजी, ये कर सकते हैं। क्योंकि किसी को आती तो नहीं है, अगर आप बात करने जाएंगे तो काम नहीं चलता। इसलिए खुद के साथ थोड़ा समझदारी से जो सोच रहे हो संस्कृत में सोचिए। और जैसे कि वो शाकुंतला कैसे करती थी, अभिज्ञान शाकुंतलम में उदाहरण है। उसी की तरह जो वृक्षों से, पशु से, पक्षियों से जो बात करती थी, तो वो संस्कृत में ही बात करती थी, वैसे हमें भी प्रयास करना चाहिए। और कौन सा किस काव्य में आपकी रुचि है, कौन सा काव्य आपको आता है, किस काव्य, कौन सा काव्य आपने पढ़ा है, संस्कृत काव्य कौन सा, तो जानते हो क्या कौन सा? रविंद्र भाई, अभी संस्कृत में कोई कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी संस्कृत एकदम कुछ भी नहीं आता, शुरू से सीख रहे हैं, तो संस्कृत वाला कोई भी काव्य नहीं पढ़ा। शिक्षणम का क्लासेस कैसा है, अच्छा है क्या उनका क्लास? मैंने एक्चुअली बच्चों को और दिखाया नहीं हमने। सही है, क्योंकि एकदम शुरू से सिखा रहे हैं ना वर्णमाला से,
तो वो उसके लिए सही है कि हम लोग वहां से सीख रहे हैं, और वो सब हम लोग कुछ नहीं पता था हमें, क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए हैं और फिर संस्कृत से वो किया है, तो वो बेसिक के लिए सही है। ओके ओके ओके, वो बच्चों को और मैंने दिखा नहीं, वो टीवी पे दिखाना है, उनको समय नहीं मिलता है, बाकी के वेद के लिए बहुत समय जा जाता है उनका। गुरुजी उसने जो मैंने नोट्स बनाए थे वो उसने फोटो ग्रुप में भी डाला था कि उसने दो उसने बताया, परस्मय पदी धातु और आत्मनेय पदी धातु, लेकिन फिर वो उज्जवल भाई ने देखा था गूगल पे कि उसमें 3 होते हैं। नहीं नहीं, वो क्या है ना, जैसे कि उदाहरणार्थ काय झालं बाळा, 1 मिनिट, हा, नए बच्चे आए तो बहुत रो रहे, पाठशाला में आज 3 नए बच्चे आए। काय काय झालं? वो बेचारे उन लोगों का हॉस्टल हो गया। इकडे हॉस्टल ही है, नहीं हॉस्टल से अच्छा है, हॉस्टल में तो बहुत छोटा है, 7 साल का है, अभी लाइट इधर नहीं है तो बहुत अरे रो रहा है। क्या करें? कोई बात नहीं। ओके रविंद्र भाई रुकते हैं, बाद में बात करेंगे। श्रद्धा, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, रुकते हैं यार। नमो जी नमः। गुरु। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम। ठीक है, तो अमर भाई आप गूगल ड्राइव पे मतलब लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। वो जो क्या चीज़? आपका म्यूट है। क्या चीज का? इसकी रिकॉर्डिंग हुई है ना हमारी पूरी, सुबह से एंड तक। किया है ना आपने? हाँ हाँ, अभी तक हो रहा है। मैं वही कह रही